बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहनवाज़ आदिल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वादी कंदिया के इलाके थोर में। और मैं जिस मकसद से यहाँ आया हूँ और जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ या जिन लोगों से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, उन सब की एक ही आवाज़ है, जुबान तो खोल नज़र तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे। ये जो लोग आपने मोन्टाज में भी देखा कि जो काम कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत ये रोड बना रहे हैं। सैलाब जो आ चुका है, गुज़िश्ता इसका महीना करीब होने को है, मगर अब तक ये लोग अपने कंधों पे अपनी लाशें, अपने बीमार, अपना घर का राशन ये अब तक कंधों पे उठा के आ रहे हैं। और इनकी ये आवाज़ और ये काम ये हुकूमत, साहिब इक़्तिदार लोग, हुकूमत की मशीनरी और इन सब के मुंह पे तमाचा है, एक जोरदार तमाचा अगर वो महसूस करें। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं इनसे हम बात करेंगे कि कंडिया का टोटल रोड जो जापान पुल से शुरू होता है एंड तक कितने किलोमीटर है और इन्होंने कितना काम किया, किस तरह ये काम करते हैं। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अबुल फरा है। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग ये काम कर रहे हैं? कितना रोड आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया? सैलाब के तकरीबन दूसरे तीसरे दिन से लोग शुरू हैं और ये काम कर रहे हैं का कंदिया का मजमूई इलाका 24 किलोमीटर शाहरारी सब का काट कर बाकी इलाका 84 में से गबराल तक 84 किलोमीटर में से 24 का काट दे तो 60 70 77 किलोमीटर का ये इलाका है। और आगे बगड़ू दर्रे का 16 किलोमीटर जनबील से वो है। और इसी तरह सियाल दर्रे का 7 8 किलोमीटर वो है। इन तमाम इलाकों में सारे लोग ही काम करते हैं और अपनी मदद आपके तहत का मतलब यही है कि बस इनके पास यही जो आप शोर सुन रहे हैं, हर पत्थर के पीछे 10 10 आदमी लगे होते हैं, उलमा किराम हैं। ये हमारे यानी हमारे अहले इल्म के ज़ुमरे में बहुत बड़े 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 लोग हैं। बाकी लोग कुछ भी समझे, लेकिन अल्लाह के यहाँ और हमारे यहाँ ये बहुत बड़े लोग हैं। सबके लिए काबिल इज्जत लोग हैं। और मुफ्ती गुलशादा साहब नाम है इसका, ये और ये मौलवी सनाउल्लाह साहब हैं, मुफ्ती सनाउल्लाह। और इसके साथ भी बाकी सारे जितने उलमा हैं, इन्होंने अपने तलबा और अपने मदारस और अपना सब काम छोड़कर लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों की मिन्नतें करते हैं, सिर्फ इसी रोड पर लगे हैं। और तकरीबन बस 2 3 दिन बाद शुरू हुए हैं हम सैलाब के और अभी तक चल रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, ये जो काम कर रहे हैं, एक तरफ हम देखें रास्ते में हम जब आ रहे थे जापान पुल से थोड़ा आप करीब आए, हम आपको साथ फुटेज भी दिखाते हैं। एक बड़ी शावल खड़ी है, मशीनरी खड़ी है, ये सरकारी काम हो रहा है जो अभी तक तकरीबन 1 किलोमीटर तक भी क्लियर नहीं कर सके। और दूसरी तरफ आप उनके पास तो मशीनरी है, उनके पास फ्यूल है, उनके पास पैसा है, उनके पास लोग हैं, उसके बावजूद 1 किलोमीटर नहीं कर पाए। और ये ज़रूरियात तो सबके लिए होती हैं। आपके लिए यहाँ आपने ब्लास्टिंग भी की, उसके लिए मशीनरी चाहिए होती है, उसके लिए फ्यूल चाहिए होता है, और इन लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम, पैसा चाहिए होता है। वो किस तरह इंतजाम करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो तो उसका जवाब तो वो दें जिनके पास मशीनरी है। हमारी इसका आप मशीनरी लोगों का पूछ रहा हूँ, उनको वो जवाब देने के लिए तो उनके पास बस शायद वक्त हमारे ना हो। हमारी तरफ से हमारा जवाब तो ये है कि हमारी मशीनरी ये हमारे भाई हैं, ये जवान है, ये जवान, ये हमारी मशीनरी है। और हम इनके हर कार्य हैं, इनको इधर उधर से मिलाते हैं। और फिर रह के बात फ्यूल की, तो हमारे इनके लिए खाने का फ्यूल हमारे पास का वो काली चाय हम कहते हैं जिसे सब चाय, वो चाय और सूखी रोटी घर से लाते हैं। और कभी कभी उसके बाद हमारे यहाँ कुछ फंड आया, उस फंड में से उलमा किराम ने फैसला किया कि उधर से हम उनके लिए राशन लाएंगे और यहाँ लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करेंगे। इसी तरह हम कुछ कभी घर से और कभी इधर से, तो कभी उनके दर और कभी इनके दर से, दोनों तरफ से हम चीज़ें मिलाते हैं और बस सबको खिलाते रहते हैं। खुद कभी भूखे भी रहते हैं, अक्सर भूखे भी रहे हैं। और रह के बात फ्यूल वगैरह की, तो हमारे लिए ब्लास्टिंग में से सिर्फ डायनामिट तो हुकूमत ने दी है, बाकी चीज़ें हमने अपने पैसों से खरीदे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हम मौलाना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, रिलीफ तो आती है, काफ़ी ज़्यादा आती है, लेकिन रिलीफ मुस्तहक तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक रास्ता ना हो, रोड ना हो, वो चीज़ इम्पॉसिबल होती है। तो क्या आपने जो साहिब इस्तात लोग हैं, इक़्तिदार में जो लोग हैं, उनसे रब्ता किया कि भाई हमें इमदाद बाद में, पहले हमें रास्ता तो पहुँचाएँ ताकि हम अपने ज़ख्मियों को अस्पताल तक ले आएँ, जो हमारे सामान है उनको हम घरों तक पहुँचाएँ? क्या उनकी तरफ से कोई इमदाद, कोई दिलासा कुछ तो मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि मैं आप दोनों के चैनलों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वसातत से हमारी जो आवाज़ है वो अहल इक़्तिदार लोगों तक पहुँच जाती है। इसके बाद जो आपका सवाल है उसकी तरफ मैं आऊँ तो हमने एक कमेटी बनाई थी इस्लाही कमेटी के नाम से। उसमें हेड उलमा इकराम थे, उसके अलावा हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ीन थे, हमारी डीसी साहब के साथ बाकी जितने अहल इक़्तिदार हैं, हुकूमत के MPA हैं, MNA हैं, उनसे हमारी मुलाकातें होती रही।
लेकिन सिर्फ गुफ्त शनीद लफाजी वादे कल परसों, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। जैसे मौलाना अबुल फरा साहब ने अर्ज़ कर दिया कि डायमंड 4 पीटी, इसके अलावा 4 कार्टन डायमंड, इसके अलावा हुकूमत की तरफ से हमें अब तक 2 किलोमीटर रोड भी हमारी बहाल ना हो सकी। जबकि दूसरी तरफ हमारी जितनी भी आवाम है, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत हर एक इंसान ने, हर एक बंदे ने अपनी जो जवामर्दी है, हिम्मत है, वो दिखा दी है। हम इस आवाम के इंतहाई तमाम अफराद के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। इन उलमा के जितनी उन्होंने मेहनत की है, अपनी दिन रात इकट्ठी की, अपने मदारिस को, मसाजिद को वीरान करके रोड पर निकले हैं। सिर्फ और सिर्फ एक गम है कि आवाम की जो है दुख दर्द में शिरकत हो। अच्छा मौलाना साहब, जब हम आप लोगों की बातें, आप लोगों के दुख दर्द जब हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग ये फीडबैक देते हैं कि कोहिस्तान में कंडिया जो है वहाँ से एमपी और एमएनए दोनों एक ही इलाके से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जो एमएनए है वो तो बहुत बड़े ओहदे पे हैं मुल्की लेवल पे, फिर भी इन लोगों का ये हाल है तो दीगर कोहिस्तान का क्या हाल होगा? क्या वो लोग यहाँ आते हैं आप लोगों के दुख दर्द में कुछ दिलासा देते हैं या कुछ वादे शादे क्या करते हैं? यहाँ तक आए हैं अभी, ये बताएं पहले। बहरहाल अब तक तो यहाँ कोई एमपीए मैंने नज़र नहीं आया। अब रोड बन रही है तो उम्मीद है कि वो सेल्फियाँ तस्वीर बनाने के लिए हमारे पास आएंगे। पर अफसोस है वो सेल्फी पत्थर भी अब नहीं रहा। पत्थर भी अब नहीं रहा, तो अब वो सेल्फी पत्थर बनाने आएंगे। लेकिन इससे पहले मेरे अपने उलमा और अपने मशरान से ये गिला शिकवा ज़रूर है। मैंने ये बात कमेटी में भी रखी थी कि इनके गिरबान में हाथ डाला जाए, इनको पकड़ा जाए कि क्यों नहीं आप इस मुश्किल घड़ी में कौम का साथ दे रहे, क्यों नहीं आवाम को आपकी तरफ से रिलीफ मिल रही। इन सब बातों के बावजूद बहरहाल मैं आपको सिर्फ मुख्तसर ही कहूँगा कि शरीक जुर्म न होते तो मुखबिरी करते, बस मुख्तसरन ही है। सिर्फ गुजारिश ही है कि इसके बाद हमारी इंशाल्लाह कल परसों उम्मीद है कि हमारी रोड क्लियर हो जाए। इसके बाद इस्लाही कमेटी हमारे मुअज़्ज़िज़ीन बैठेंगे, एक अहम मुशावरत के बाद हम डीसी साहब से इल्तिमास करेंगे कि आवाम के उससे मजबूरी से आपने जितना फ़ायदा उठाया है वो काफ़ी है, मज़ीद हमारी मजबूरी से फ़ायदा न उठाया जाए। हमें इस बात पर मजबूर न किया जाए कि आवाम जो है उलमा की सरबराही में कि इस रोड जाम करने पर मजबूर हो जाए। खुदारा आवाम की मजबूरी से गलत फ़ायदा न उठाएं। जितना भी हो सके कंदिया के जितने हुकूक आपने गसब किए हैं ये काफ़ी है। मौलाना साहब यहाँ एक छोटी सी बात करता हूँ कि अभी तो आप ये बातें करते हैं कि हम लोग इनका गिरबान पकड़ेंगे, हम लोग इनसे पूछेंगे, पर हमारे कोहिस्तान में एक अजीब सी रवायत कायम हुई है, जब आपके मसले हल करने वाले जब आपकी दहलीज पे आते हैं तो यहाँ एक नई बात छेड़ दी जाती है कि ये हमारे मेहमान हैं। भाई ये किस तरह के मेहमान हैं जिनको आप लोगों ने भेजा है कि हमारे मसाइल हल करें, जब वो वापस आते हैं तो आप उनका लिहाज रखने के लिए बस सारे मुंह पे ताला मार देते हैं? ये इस बार तो नहीं होगा ना? मेरे ख्याल में उम्मीद ही है कि कोहिस्तान में अब तक जो सियासत हो रही है वो तासुब की बुनियाद पर हो रही है। तासुब से हट कर बाहर आकर कौम के दुख दर्द को समझना होगा, फिर मसाइल का हल होगा। यहाँ भी जितनी भी बातें हो रही हैं वो सिर्फ जो है तासुब और आसबियत की बिना पर हो रही हैं, इसलिए कोई किसी भी सतह पर कोहिस्तान और ख़ासकर तहसील कंदिया तरक्की नहीं कर पाता, हर फील्ड में पीछे रहा है। बिल्कुल। मौलाना साहब क्या कहना चाहेंगे? यहाँ मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी कमर कस के यहाँ पे काम करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो चलना उनको दुश्वार होता है। मौलाना साहब कोई देख लें सफ़ेद रीश बंदे, और इससे अलावा काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। कैसे इन लोगों में ये जज्बा आप लोगों ने बेदार किया, किस तरह इन लोगों को बाहर निकाला काम के लिए? बहुत शुक्रिया जी शाहनवाज भाई। ये हमारे असासे हैं कंदिया के, जो जवान है और जो बूढ़े हैं, तो इन्हें के जज्बा और पहाड़ों से बुलंद इनके हिम्मत है, तो इनको हम बरोकार लाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बाकी मैं जो आपको एक इंतहाई गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी इस मीडिया की वसातत से, कि डिप्टी कमिश्नर साहब सैलाब के तकरीबन तीसरे दिन यहाँ आए थे थोटी में। उसने अगर एक प्रोग्राम किया, कुछ मीडिया वाले भी उनके साथ थे और मैं भी उस महफिल में शरीक था। उसने खड़े होकर कहा था कि ये 0 पॉइंट जो है वहाँ कोई 2-3 दिन लग जाएंगे, उसके बाद 2 मशीनें में भेज दूँगा। उसके बाद हमारे मुअज़्ज़िन और उलमा इकराम 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा उसके साथ मिले, और मिलने के बाद जिस तरह मौलाना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो लफाजी के अलावा कुछ भी नहीं है, तो मुतमईन करके वो खड़े चले जाते थे और वो काम यूँ कि त्यों है। आपकी विसादत से गुजारिश ही करना चाहता हूँ कि हमारी कंदिया के जितने आवाम है वो एहसासी कमतरी नहीं बल्कि एहसासी महरूमी की शिकार है इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कोई आसपास दर्रे मिलाकर कोई 120-30 किलोमीटर का ये रास्ता है, ये सड़क है। तो यहाँ जहाँ तक आप आए हैं ये तो कंदिया का इब्तिदाई हिस्सा है, कंदिया की इब्तिदा है, और जो इंतहा है गबरियाल की तरफ
वहाँ से सुनने में आया है कि लोग घोड़ों और गद्दों और खच्चरों के ज़रिए कालाम और उस तरफ तांगिर से राशन लाद कर लाते हैं, 3-4 दिनों के अंदर वो पहुँच जाते हैं वापस कंदिया। ये है सूरत हाल। इसको हम एहसासी महरूमी न कह कर क्या कहें इसको। अच्छा मौलाना साहब, एक और बात यहाँ पे, अब जब हुकूमती तौर पे किसी चीज़ का टेंडर होता है सड़कों का, तो वो अरबों खरबों रुपए में होता है। अब बज़ाहिर है हर चीज़ के लिए इस वक्त पैसे की ज़रूरत होती है। अब तक आप लोगों के ऊपर, अब मैंने यहाँ पे सुना था कि बाज़ कबाइल हैं, बाज़ लोगों ने बड़ी इमदाद दी, बड़ा माली मावनत की। कितने पैसे आप लोगों के पास जमा हुए थे और मज़ीद तकरीबन कितने दरकार होंगे कि आप अपने लिए गाड़ी जाने के लिए रास्ता बना सकें? इस कंदिया की रोड में और इसकी बहाली में जो कलीदी किरदार अदा किया है वो शेख कौमी इत्तेहाद है, उनकी तरफ से हुआ है। कोई 10 लाख रुपए और 2 लाख रुपए बंगलों दर्रे के लिए उन्होंने अलग अलग रख कर उनको दिया था। तो जो अभी काम चला रहे हैं, हम खाना खिला रहे हैं लोगों को, और जो कुछ मटेरियल है, कुछ ज़रूरियात की चीज़ें हैं, वो उसी फंड से हम ला रहे हैं। तो काफ़ी मकदार में उस फंड को हमने इस्तेमाल किया, कुछ बाकी मानदा है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। ये भी रोड इंतहाई आर्जी है, अगर बारिश हो जाए तो दोबारा ये ख़राब होगा, इसलिए हम थोड़ा रखा है इसको दोबारा बहाली के लिए। मैं डिप्टी कमिश्नर से स्पेशली अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप इतने बेबस हो चुके हैं और ये लोग एहसास कमतरी के शिकार हैं, एहसास कमतरी न बल्कि एहसास महरूमी की शिकार है, तो बेशक आप इजाज़त दें ताकि हम किसी दूसरे ज़िले में जाकर यहाँ वहाँ बसें, अपने बच्चों की रोज़ी और कमाई तलाश करने के लिए वहाँ जाए। हम क्या करें, किधर जाएँ? खुदा की कसम कंदिया के हमको इस तरह एहसास होता है कि हम किसी इलाके गैर में रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। नाजरीन, आपने देखा जो हालात थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, जो दासू से आउट है, मानसरा, एबटाबाद, सिंध, पंजाब से जो लोग इमदादी सामान भेज रहे हैं, जो लोग नकद पैसे भेज रहे हैं, मैं तो उनसे यही गुजारिश करूंगा, आपका इमदाद, आपकी रिलीफ तो दासू तक या जापान पुल तक पहुंचती है। जो लोग हैं, ये अब इब्तदा है कंजा की, यहाँ से एंड तक लोग रहते हैं, वहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है। जो नकद पैसे आप फराम करते हैं, मैं स्क्रीन पर इन लोगों के नंबर्स भी शेयर करूँगा, जो हस्ब तौफीक, हस्ब इस्तात जो भी लोग हैं माली मावनत कर रहे हैं, वो इनसे डायरेक्टली करें। और इनका जो काम है ये आपको पल पल का हिसाब भी देते हैं। और मैं आपको बता चलूँ, अरबों रुपए एक तरफ छोड़े हुकूमत के, और इन्होंने 10-12 लाख में इतना काम किया है। ये लोग अपने क्यों ये दर्द रखते हैं इस इलाके का। और नुमाइंदों से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा, वो इस रोड पे अगर उनमें हया है, उनमें गैरत है, ज़रा भी गैरत बची है, तो इस रोड पे ना आए। क्योंकि साथ में आपको फुटेज भी दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर पहले यहाँ एक खातून की लाश को यहाँ से गुजारा गया है। अगर उनमें गैरत है तो अपने लिए नया रोड बनाए, जिसके लिए अरबों रुपए के वज़ीर आला साहब ने भी उधर बिरती में जो किया था इफ्तिताह, और भी जो पैसे उनके पास मिले वो अपने लिए नया रोड बनाए। और उस रोड पे आकर, उस जगह पे जहाँ तक ये पहुँचते हैं, वहाँ पे आके अपने आवाम के सामने कहें कि हाँ, ये हमारा काम था, हमने किया। और अगर उनमें गैरत है तो इस रोड पे कम से कम बिल्कुल ना आए और इन आवाम से इस तरह आके नजरें ना मिलाएं। आज के लिए इतना ही। मुझे अपने मेज़बान शाहनवाज आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।